राज्यपाल, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन को प्रकाशमान करता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह त्यौहार प्रदेशवासियों के लिए जीवन में अपार खुशियां लाएगा। सीएम सुक्खू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली का त्यौहार लोगों को सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि और धन धान्य का यह पर्व सभी के जीवन में उल्लास और प्रसन्नता लाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह त्यौहार एकता के बंधन को मजबूती प्रदान करेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश का यह उत्सव प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों के लिए यह दीपावली प्रसन्नता और संपन्नता लेकर आए। सभी प्रदेशवासी स्वस्थ एवं समृद्ध हों, ऐसी वह ईश्वर से कामना करते हैं। यह दीपावली बाकी दीपावली से अलग और ऐतिहासिक है। 500 साल के लंबे संघर्षों के बाद भगवान श्री राम बाल रूप में अपने जन्म स्थान अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर में विराजमान हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर सीएम सुक्खू ने अर्पित की पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राष्ट्रीय संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय संकल्प दिवस की शपथ भी दिलाई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय संकल्प दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 75 तरह की चीजें ले जाने पर पाबंदी, इन वस्तुओं को साथ ले जा सकेंगे यात्री। मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से माता बगलामुखी मंदिर रोपवे जल्दी लोगों की सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा। रज्जू मार्ग का कैबिन 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा। 75 तरह की विभिन्न चीजें ले जाने पर पाबंदी रहेगी। बुधवार को लोक निर्माण विभाग ने राजपत्र में इस संबंध में दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। कंपनी को किराए में कभी बदलाव करने की छूट भी दी गई है। दुर्घटना की स्थिति में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 1 लाख और बड़ों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। रज्जू मार्ग पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। रज्जू मार्ग पर यात्रा करते समय यात्रियों को भारतीय शस्त्र एवं गोला बारूद अधिनियम 1959, अल्कोहल मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं तथा रज्जू मार्ग के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सीलबंद डिब्बे, चाकू, गैस लाइटर, कैंची, गुलेल, पिस्तौल, तलवार, भारी उपकरण, मिर्च पाउडर, सिगरेट, माचिस, कुल्हाड़ी सहित नुकसान पहुंचाने वाले अन्य सामान यात्री कैबिन में साथ नहीं ले जा सकेंगे। प्रत्येक कैबिन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15-1 होगी। अधिकतम वजन 1200 किलोग्राम तक सीमित होगा। इस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली शक्ति बैकअप के लिए विद्युत शक्ति जनरेटर रहेगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यात्रियों को गोंडोला में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। एक बार बिक जाने के बाद टिकट वापस नहीं किए जाएंगे तथा धन वापसी केवल तभी की जाएगी जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से रज्जू मार्ग चालू न हो। बर्फ की चादर 10% तक सिकुड़ी, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, बनी 321 नई झीलें। ग्लोबल वार्मिंग के पांव पसारने से हिमाचल में बर्फ की चादर छोटी पड़ने लगी है। सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब बेसिन के निचले क्षेत्रों में बर्फ की यह चादर 10% तक सिकुड़ गई है। रावी बेसिन पर सबसे अधिक 22.42% तक बर्फ घटी है। जंगलों में आग, पर्यटन स्थलों पर क्षमता से अधिक वाहन और वायु प्रदूषण से तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार नई झीलें बन रही हैं। अकेले सतलुज बेसिन पर ही 321 नई झीलें बन गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति इन आंकड़ों ने एक बार फिर आगाह किया है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का जलवायु परिवर्तन केंद्र इस पर निरंतर अध्ययन कर रहा है। झीलों के बनने और ग्लेशियरों की निगरानी के लिए उपग्रहों की मदद ली जा रही है। राशन उपभोक्ताओं को दिवाली के बाद ही मिलेगी चीनी का अतिरिक्त कोटा, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को दिवाली के बाद ही डिपो में चीनी का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। सरकार ने दिवाली पर प्रति राशन कार्ड पर 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी या प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी देने का फैसला लिया है।
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को फेस्टिवल कोटा देने के लिए फाइल सरकार को भेजी है। विभाग के मुताबिक सरकार को मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। 1-2 दिन के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। अगले महीने उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के साथ अतिरिक्त चीनी का कोटा दिया जाएगा। वेतन का एरियर नहीं मिलने पर वोकेशनल शिक्षक 4 नवंबर को करेंगे हड़ताल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर नहीं मिलने पर 4 नवंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया है। 2 कंपनियों की ओर से भुगतान नहीं होने पर सैकड़ों शिक्षकों की दिवाली फीकी हो गई है। अब 4 नवंबर को शिमला के चौड़ा मैदान में एकत्र होकर शिक्षक हल्ला बोलेंगे। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों को कंपनियां दरकिनार कर रही हैं। शिक्षकों को अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर से पहले एरियर का भुगतान करने के लिए सभी व्यावसायिक शिक्षक प्रदाता कंपनियों को कहा था। अभी तक 2 कंपनियों सैटम और ICSS ने एरियर का भुगतान नहीं किया है। इस कारण व्यावसायिक शिक्षकों की दिवाली फीकी हो गई है। 5 दिन से साइट ठप, इस दिन आवेदन का अंतिम दिन। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा आवेदन नहीं कर पा रहे। आवेदन के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि थी। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिन से साइट में दिक्कत चल रही थी, इससे आवेदन नहीं हो पा रहे थे। रोजाना युवा लोकमित्र केंद्र और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा था। बार बार साइट हैंग होने से युवाओं को परेशानी आ रही थी। लोकमित्र केंद्र प्रभारी अंकित कुमार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों युवा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने उनके पास आ रहे हैं, मगर साइट न चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। करीब 5 दिन से साइट काफ़ी हैंग हो रही है और आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को 93,000 से अधिक उम्मीदवारों ने किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए अब तक 93,000 से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन आ चुके हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है और 31 अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। ऐसे में इच्छुक पात्र उम्मीदवार तय तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ युवाओं की शिकायत आई है कि पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतें पेश आ रही थी। ऐसे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। ऐसे में आयोग आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देने पर विचार कर सकता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।